प्यारे बच्चों, कक्षा 10 इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसमें से आपने सेंटेंस के जो पार्ट सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ा, प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा और अब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रेडिकेट की। एक्सरसाइज नंबर 8 हमने आपको करने के लिए दी थी, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी गलत सेंटेंस किए हैं। तो आइए इसके हल को बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए और फिर से पुनः करने की कोशिश करिए। तो पहला सेंटेंस है आई, और जो प्रेडिकेट के पार्ट दिए गए हैं वो हैं जस्ट, हैव, यू, द, आंसर, गिवन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है। तो वर्ब है गिवन और ये हैव लगा है, इसका मतलब जो है सहायक क्रिया है। तो हो जाएगा ये हैव गिवन हो जाएगा। उसके बाद यू और उसके बाद द आंसर। और ये जो जस्ट लगा है, जस्ट जो है वर्ब से पहले लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा कि आई हैव जस्ट गिवन यू द आंसर। आई हैव जस्ट गिवन यू द आंसर, ये बन जाएगा सेंटेंस आपका। आई हैव जस्ट गिवन यू द आंसर। अब इसमें देखिए जो पार्ट्स हैं वो प्रेडिकेट के पार्ट हैं, वो हैं हैव जस्ट गिवन यू द आंसर। तो जो है हैव जस्ट गिवन, ये वर्ब है आपका, और यू जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द आंसर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से तो ये हो गया। जो इसमें से हैव जस्ट गिवन ये वर्ब है, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और द आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसकी हिंदी हो जाती है कि मैंने आपको तुरंत उत्तर दिया है, दे दिया है। अगला सेंटेंस है ही, और उसके बाद वर्क प्रेडिकेट में है, वर्क हीज कंप्लीटेड हैज। देखिए यहाँ पे हैज लगा हुआ है और कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हैज के साथ में इसको लगाएंगे। और ये वर्क जो है, वर्क माने भी काम करना होता है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म में है तो इसको हम नाउन की तरह यूज करते हैं। वर्क को दो तरह से यूज करते हैं, एक तो वर्ब के रूप में, एक तो नाउन के रूप में। तो नाउन के रूप में इसका यूज करेंगे तो हीज वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस बन जाएगा ही कंप्लीटेड हीज वर्क। हैज लगाएंगे, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। उसने अपना काम पूरा कर लिया है। कंप्लीटेड मैंने पूरा कर लिया। तो इसके पार्ट्स देखेंगे तो जो हैज़ कंप्लीटेड है, हैज़ कंप्लीटेड ये आपका वर्ब है, और जो हिज वर्क है ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है वो है दे
और फिर प्रेडिकेट में पार्ट हैं वो हैं नो 5 years फॉर ईच अदर। नो माने जानना, 5 years 5 साल, फॉर से या के लिए, और ईच अदर एक दूसरे को। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैं वे एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। तो ये हो जाएगा दे नो ईच अदर, दे नो ईच अदर फॉर 5 years। दे नो ईच अदर फॉर 5 years, वे एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है नो है कि ये नो आपका वर्ब हो गया, और ईच अदर ये आपका जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और फॉर 5 years ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस है आई और स्पेस, फिर है द हैव सीन रेड फोर्ट, द हैव सीन रेड फोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे है मैंने, हैव सीन लगा हुआ है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा है या देख चुका हूँ, और रेड फोर्ट लाल किला, मैं लाल किला देख चुका हूँ या मैंने लाल किला देख लिया है। तो हो जाएगा आई हैव सीन द रेड फोर्ट, आई हैव सीन द रेड फोर्ट। इसमें जो हैव सीन है ये आपका वर्ब है, क्योंकि इससे क्रिया करने का बोध हो रहा है। द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट ये आपका है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी इसको कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस है ही और फुट ऑन विलेज गोज टू, गोज हिज टू, है ना। यहाँ पे देखिए वह, फुट माने पैर, ऑन ऑन फुट होता है पैदल, विलेज गांव, गोज जाता है, हिज उसके अपने, तो हिज विलेज हो जाएगा, टू गो के बाद टू लगाया जाता है, गो टू हिज विलेज ये हो जाएगा। तो ही गो टू हिज विलेज ऑन फुट, ही goes to his village on foot, he goes to his village on foot। यहाँ पर जो गोज है वो वर्ब है, गोज वर्ब है, हिज विलेज ठीक है, हिज विलेज और ऑन फूट।
यहाँ पर हिज विलेज आपका ऑब्जेक्ट है और जो ऑन फुट है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑन फुट आपका कॉम्प्लीमेंट है और ये आपका हो गया। इसके बाद अगला जो है वो है चिल्ड्रन टॉयज लाइक ड्रॉप एंड लेमन। यहाँ पर देखिए बच्चों ने या बच्चे, लाइक माने पसंद करना और टॉयज मीन्स खिलौने और फिर एंड लेमन लिखा है और ड्रॉप लिखा है, लेमन ड्रॉप है ना, लेमन ड्रॉप एक साथ लिखते हैं। टॉयज है ना, तो इस तरह से हो जाएगा चिल्ड्रन लाइक, लाइक माने पसंद करते हैं, टॉयज एंड लेमन ड्रॉप, लेमन ड्रॉप। चिल्ड्रन लाइक टॉयज एंड लेमन ड्रॉप। बच्चे खिलौने और लेमन ड्रॉप पसंद करते हैं। तो इसमें जो लाइक है ये आपका वर्ब है और जो टॉयज है एंड टॉयज एंड लेमन ड्रॉप, ये दोनों, ये पूरा पूरा जो है आपका ऑब्जेक्ट है और ये दोनों में देखिए टॉयज नाउन है और ये लेमन भी नाउन ही, लेमन ड्रॉप भी नाउन ही होता। तो इनमें से लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, नाउन। अगला देखते हैं ही और उसके बाद नॉट डज गो एवरीडे स्कूल टू। तो यहाँ पर देखिए नॉट डज, तो डज के साथ में नॉट लगता है, डज नॉट लिखा जाता है, डज नॉट। उसके बाद क्रिया है गो, जाते हैं है ना। इसके बाद टू स्कूल, टू गो के बाद टू लगाया जाता है, टू स्कूल एवरी डे। तो इस तरह से हो जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, ये हो जाएगा आपका, वो प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हैं, तो जाता है। तो ये हो जाएगा। इसमें से जो प्रेडिकेट के पार्ट हैं होंगे डज नॉट गो, ये वर्ब है आपका, और टू स्कूल ये आपका ऑब्जेक्ट है और जो एवरीडे है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, एवरीडे कॉम्प्लीमेंट है। अगला देखते हैं ही, उसके बाद मी सी वुड नेक्स्ट डे द। तो ये इसमें हो जाएगा ही माने वह, मी माने मुझको, सी माने देखना, वुड माने गागी ये होता है, विल, विल का वुड लगा है, नेक्स्ट अगले, नेक्स्ट डे अगले दिन है ना, द नेक्स्ट डे लिखा जाता है, द नेक्स्ट डे अगले दिन। तो इसलिए यहाँ पे जब बन जाएगा तो ही सी, सी से पहले वुड लगाते हैं, सहायक क्रिया है, देखेगा है ना।
तो ही वुड सी मी, वो मुझे देखेगा। उसके बाद द नेक्स्ट डे, ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे। अब देखिए इसमें जो वर्ब है वो है वुड सी, ये वर्ब है। और उसके बाद मी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और नेक्स्ट डे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस है आई 3 ब्रॉट हैव फॉर यू लेटर। ये हो जाएगा आई माने मैं, 3 माने 3, ब्राट माने लाया, ये ब्रिंग माने होता, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है, हैव लगा हुआ है इसलिए थर्ड फॉर्म है। तो हैव ब्राट हो जाएगा 3। इसके बाद लेटर्स है, पत्र हैं, फॉर यू आपके लिए, फॉर यू आपके लिए। ये हो जाएगा आई हैव ब्राट, आई हैव ब्राट 3 लेटर्स, 3 लेटर फॉर यू। यहाँ पे ये लेटर्स होना चाहिए, लेटर लिखा हुआ है, 3 लेटर्स फॉर यू। इसमें जो वर्ब है वो है हैव और ब्राट। हैव ब्राट ये आपका लेटर है, वर्ब है। और 3 लेटर्स ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद जो है फॉर यू, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर उधर भी लिखा जा सकता है। अगला है सी और द यस्टरडे जू विजिटेड, है ना। यस्टरडे माने कल, जू माने चिड़ियाघर, विजिटेड माने देखने गए या देखने गई। तो हो जाएगा शी विजिटेड शी विजिटेड द जू yesterday। शी विजिटेड द जू yesterday, वो कल जू यानी चिड़ियाघर देखने गई थी या विजिट किया था ना, देखने गई थी, विजिटेड देखने गई थी। तो यहाँ पर जो विजिटेड है ये आपका वर्ब हो गया, देखने जाना। और द जू ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया। और यस्टरडे ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसके बाद जो अगला है वो है यू और डूइंग वर्क योर नॉट आर। तो यहाँ पर देखिए आर लगा हुआ है, डूइंग लगा हुआ है, तो आर डूइंग हो जाएगा, है ना। और आर के बाद नॉट लगेगा, आर नॉट डूइंग योर वर्क, इस तरह से।
यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। इसके पार्ट लिखते हैं, देखिए, आर नॉट डूइंग, ये आपका वर्ब हो गए, और योर वर्क ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। योर वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए, अब इसमें ये ना समझिएगा कि यहाँ पर जो है योर अलग है और वर्क अलग है, ये एक चीज है, पूरी एक चीज। योर वर्क लग रहा है आपका काम, है ना, या अपना काम। तो यहाँ पर इस तरह से जो है ये पूरा पूरा एक चीज मानी जाती है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला सेंटेंस है माई मदर, मेरी माँ। अब आगे देखते हैं, गेव 10 मी रुपीज यस्टरडे। देखिए यहाँ पर गेव मी हो जाएगा, उसके बाद 10 रुपीज, 3 रुपए दिए। कब दिए? यस्टरडे, यानी कल। तो ये हो जाएगा माई मदर गेव मी 10 रुपीज यस्टरडे। माई मदर गेव मी 10 रुपीज यस्टरडे, मेरी माँ ने मुझे 10 रुपए दिए। तो यहाँ पर जो गेव है वो आपका वर्ब है, 10 रुपीज ये आपका ऑब्जेक्ट है, और जो यस्टरडे है ये आपका कॉम्प्लीमेंट, यस्टरडे कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगला जो सेंटेंस है वो है ही, और फिर अप वेंट हिल द। तो ही माने वो, वेंट सेकंड फॉर्म है गया, अप और उसके बाद ऊपर द हिल, यानी अप द हिल। ये बन जाएगा ही वेंट अप द हिल, वो ऊपर पहाड़ी पर गया। तो यहाँ पे जो वेंट अप है ये आपका वर्ब है, और उसके बाद फिर द हिल ये ऑब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस है दिस ट्री वेरी इज हाई। इसमें देखिए यह पेड़ बहुत ऊंचा है। इसमें देखिए इज लगा हुआ है, मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब नहीं है तो समझ लीजिए इसमें कॉम्प्लीमेंट ही होगा। और क्या हो जाएगा देखते हैं, दिस ट्री इज वेरी हाई, दिस ट्री इज वेरी हाई। यहाँ पर इज जो है वर्ब है, और वेरी हाई ये जो है आपका कॉम्प्लीमेंट है। हाई माने ऊंचा होता है, ये आपको पता है, तो यहाँ पे ये है एडजेक्टिव। अगला सेंटेंस है वो है आई सी सेल यू टुमारो ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आई सेल सी, आई सेल सी यू टुमारो, आई सेल सी यू
टुमारो, आई शैल सी यू टुमारो। ये शैल सी है, ये आपका वर्ब हो गया। और यू, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो टुमारो है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं टुमारो को, क्योंकि टुमारो वगैरह जब नाउन होता है तो ज़्यादा बेटर रहता है, फिर वो उसको हम ऑब्जेक्ट में लिखने की कोशिश वो मानते हैं उसको। और जो अन्य चीज़ें होती हैं नाउन वगैरह के अलावा, नाउन या प्रोनाउन होता है तो फिर वहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, और नाउन प्रोनाउन नहीं होता है तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट की श्रेणी में ज़्यादातर आता है। तो आइए, ये आपकी कंप्लीट हो गई कि मैंने आपको, इसका हिंदी हो जाएगी मैंने आपको मैं आपको कल देख लूँगा, है ना, देखूँगा। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसको ध्यान से देखने की कोशिश करिए और इसको फिर से पुनः करने की कोशिश करिए। और हम आज आपको अगली एक्सरसाइज देने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 9। इसको आप करके और भेजिए। थैंक यू।